सूरत में जगह जगह बहुत सारे गणपति आते हैं और ज़्यादातर गणपति थीम बेस्ड होते हैं। तो हम लोग गए थे गणपति विसर्जन से ठीक एक दिन पहले गणपति देखने, जो कि हम गए थे रात को 12 बजे के बाद। उससे पहले हम गए थे मेरी जेठानी के घर पे और वहाँ हाउजी का प्रोग्राम था, तो मैं भी हाउजी खेल रही थी उनके साथ में। और ये हमारे फ्रेंड्स ने ही बताया था हमें कि 12 बजे के बाद अगर आप गणपति देखने जाते हैं ना, तो भीड़ भी काफ़ी कम मिलती है और जहाँ 2-2 ढाई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ आपको सिर्फ आधा घंटे की में ही दर्शन हो जाते हैं बप्पा के। तो सबसे पहले हम गए थे पिपलोद में हमने 2 से 3 गणपति देखे थे और सब थीम बेस्ड गणपति थे। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइन में तो लगना ही पड़ा था 15-20 मिनट की। और उसके बाद ये गणपति के दर्शन हुए हमारे। वाटरफॉल गणपति थे ये और काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया था इन गणपति बप्पा को। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। लिखा हुआ भी था पिपलोदना विघ्नहर्ता। उसके बाद अगेन हम पिपलोद में ही गए थे एक और गणपति देखने। ये भी थीम बेस्ड ही थे गणपति और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया था। और इसके बाद हम लोग गए थे नानपुरा में 3-4 गणपति एक साथ ही थे। वहाँ पे गणपति देखे थे हम लोगों ने। ये वाली गणपति पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारा नंबर फटाक से ही आ गया था। तो पिपलोद वाला तो हमने लगभग आधा पौने घंटे में ही निपटा दिए थे। अगेन ये वाले गणपति भी पिपलोद में ही थे। अगर आप सूरत से हैं तो आपने देखे ही होंगे ये सारे गणपति। हमें एक्चुअली बहुत लेट हो गया था गणपति देखने में, पर हम लोगों ने विसर्जन से पहले देख लिए थे। इसके बाद हम गए थे नानपुरा में भी हमने 3-4 गणपति देखे। सभी थीम बेस्ड थे और काफ़ी सुंदर, और ये छोटे छोटे गन्नू और ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। के बाद अगेन नानपुरा में ही थोड़ी सी दूर पे अगेन गणपति बप्पा का दरबार था और ये भी बहुत सुंदर दरबार लगा था बप्पा का। मैंने जितने गणपति देखे थे ना, उसमें से मेरा सेकंड फेवरेट यही था। फर्स्ट जो फेवरेट था वो आगे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो फेवरेट था मेरा वो था अडाजन का, जो कि अभी आगे आप देखेंगे। इसके बाद अगेन 2 कदम की दूरी पे ही नानपुरा में ही ये थीम बेस्ड गणपति थे, जिसमें काफ़ी ग्रीनरी थी। और इसमें ना जो असली वाले रैबिट होते हैं ना, वो भी थे और थोड़े से टर्टल्स भी थे इसमें। ये वाला गणपति बाबा मुझे 3rd नंबर पे पसंद आया था। ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। एकदम फ़ोटो तो क्लियर नहीं आ रही थी यहाँ पे, पर आप इसको लाइव देखो ना तो काफ़ी अच्छा बनाया गया था ये। इसके बाद जो हम गणपति देखने गए थे वो गए थे
अडाजन में सबसे पहला गणपति हमने यही वाला देखा था और यहाँ पे भी लाइन थी, बट हाँ इतनी लंबी लाइन नहीं थी, 10 मिनट में हमारा नंबर आ गया। तो ये बना था द लॉस्ट ऑफ द्वारका, ये द्वारका की थीम पे बनाए गए गणपति थे। उसमें मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था ये जो कन्नू निकलते हैं ना शेल में से, वो बहुत ही मेरा फेवरेट पार्ट निकला। इतने क्यूट से दिखते हैं ना ये पास से कि पूछो मत। देन उसके बाद हम लोग निकल लिए सबसे ज़्यादा भीड़ वाले गणपति देखने के लिए, जहाँ पे शुरू से ही बहुत भीड़ थी। और जब हम रात में भी पहुँचे थे तो भी काफ़ी भीड़ थी। ये थे मथुरा वाली थीम पे बनाए हुए गणपति बापा, और इसमें पूरी कृष्ण जी की जो भी कहानी होती है ना वो उस पर बेस्ड था। जिसे कहा कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा ली और कैसे मतलब उन्होंने उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे, उस पे ये पूरा थीम बना के गणपति बापा एंड में गणपति बापा दिखाए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे फेवरेट भी यही वाले गणपति बापा थे। ये काफ़ी अच्छे थे सही में। इनको देखने के लिए ना आराम से एकदम फुल डे का टाइम चाहिए, आराम से उनका पढ़ो जैसे लिखा हुआ था। बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था और बच्चों के साथ साथ हमें फास्ट ही करना रहता था, इसलिए बच्चे ज़्यादा देर टिकते नहीं थे कहीं जगह। बहुत ही सुंदर गणपति बापा बनाए थे ये। इसके बाद हम लोग पहुँचे अडाजन में एक और जगह थी जिसके गणपति बापा भी बहुत फेमस थे, जो कि एनिमल थीम पे बनाया गया था। ये वाले गणपति बापा भी काफ़ी फेमस थे और भीड़ भी काफ़ी थी। हम लोग सबसे पहले अडाजन में यहीं पे ही गए थे, पर यहाँ पे भीड़ देख के हम लोग बाकी सारे हमने सोचा कि पहले पटा लेते हैं, तो तब तक यहाँ पे भीड़ भी छट जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तब तक थोड़ी भीड़ भी कम हो गई थी। उसके बाद ये वाले गणपति बापा देखे थे ना, तो मुझे मतलब थीम ठीक है बच्चों के हिसाब से अच्छा लगा, पर मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा ये। बट बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। यक्षित को तो बहुत अच्छा लगा ये एनिमल्स, आर्टिफिशियल वगैरह एनिमल्स देख के और लाइटिंग वगैरह देख के उनको बहुत मज़ा आया। एंड लास्ट में हम लोग पहुँचे थे भटार वाले गणपति देखने। भटार वाले गणपति थे 11D वाले गणपति, जो कि हम जब तक पहुँचे थे ना तो ये लोग अपनी लाइटें ही हटाने लग गए थे, कारण क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो गया था और इनको विसर्जन की तैयारी भी करनी थी। तो अगर ये सब लाइटें वगैरह नहीं हटती तो विसर्जन के लिए बापा की मूर्ति भी ले जानी होती है इनको, इसलिए लाइटें हटाने लग गए थे। और ये भी बहुत ही अच्छे थे, पर जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों ने लाइटें वगैरह काफ़ी कुछ हटा दिया था, तो ये प्रॉपर 11D नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसमें फ्लोर वगैरह काफ़ी जगह पे मतलब लाइटिंग हुई हुई थी, वो सब हटा दी थी। और इसमें मेरे फेवरेट बाबा भी थे। और उसके बाद ये जो शिवलिंग था ना, ये भी प्रॉपर बर्फ़ का शिवलिंग था, और इसमें शिव जी की ऑब्वियसली मूर्ति भी थी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री श्याम।